हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। टुडे आई डिस्कस द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द टॉपिक फोटोडायोड, इट्स कंस्ट्रक्शंस एंड वोल्ट एम्पियर कैरेक्टरिस्टिक्स और इसकी एप्लीकेशंस और इसके यूजेस। आज हम बात करेंगे हमारा जो रिमेनिंग टॉपिक हमारा बचा हुआ है फोटोडायोड का, उसका पार्ट है कंस्ट्रक्शंस, उसको डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ इसकी वोल्टेज एम्पियर कैरेक्टरिस्टिक्स को आज डिस्कस करेंगे और इसकी एप्लीकेशंस और इसके यूजेस को हम डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि हमने कल बताया था आपको कि फोटोडायोड एक प्रकार का पीएन जंक्शन डायोड ही है और ये पीएन जंक्शन डायोड एक फोटो कंडक्टर्स जो हमारे पास होता है इसके यूज से हम इसको फॉर्मेट करते हैं और ये डिटेक्ट करता है किसी भी ऑप्टिकल सिग्नल को। क्लियर। इसे हमने कहा था फोटोडायोड। क्लियर। और फोटोडायोड में हमारे पास दो कंडीशन थी। एक कंडीशन थी हमारे पास जब हम कोई भी लाइट सोर्स फॉल नहीं करते सर्किट में और उस समय हमें एक डार्क करंट मिलती है जिसको हम रिवर्स सैचुरेशन करंट भी कहते हैं। क्लियर। सेकेंड कंडीशन थी हमारे पास जब हम कोई सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी की लाइट सोर्स फॉल करते हैं तो उस समय वो इंक्रीजिंग रिवर्स करंट माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स का जो हमारे पास होल्स पेयर हैं, होल और इलेक्ट्रॉन्स पेयर हैं, उनको जनरेट करता है और हमें एक इंक्रीजिंग रिवर्स करंट मिल जाती है। क्लियर। तो ये दो कंडीशन हमने डिस्कस की थी कल के टॉपिक में। आज का टॉपिक है हमारे पास कंस्ट्रक्शंस। तो कंस्ट्रक्शंस में हम मैंने फिगर नंबर 2 को ड्रॉ किया है, इसके अकॉर्डिंग हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो कंस्ट्रक्शन में हमने एक प्रकार का एक क्लियर प्लास्टिक कैप्सूल शेप का ये इंस्ट्रूमेंट लिया है और इस इंस्ट्रूमेंट को हमने इस प्रकार शो किया है और इसके अंदर हमने एम्बेडेड किया है पीएन जंक्शन डायोड को और ये इस प्रकार इसमें हमने एम्बेडेड किया है। क्लियर। और हमने फॉल की है एक सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी की लाइट सोर्स, इंसिडेंट लाइट सोर्स फॉल की है इसके ऊपर एक प्लास्टिक कैप्सूल के ऊपर। और ये जो प्लास्टिक कैप्सूल है ये इनसाइड से मेटेलिक ब्लैंक और कलर्ड हमने इसको किया हुआ है किसी भी सब्सटेंस से। तो ये इस प्रकार हमने फिगर नंबर 2 में इसको शो किया। क्लियर। तो आइए देखते हैं इस कंडीशन के लिए हमने 2 पॉइंट नोट किए हैं। फर्स्टली जब हम इसको फॉर्मेट करेंगे इसकी कंस्ट्रक्शन को तो हमें एक प्लास्टिक कैप्सूल शेप का एक क्या लेना पड़ेगा, इंस्ट्रूमेंट लेना पड़ेगा। तो फर्स्ट कंडीशन तो हमारे पास यही है, प्लास्टिक कैप्सूल आर आइदर पेंटेड ब्लैक और इनक्लोज्ड इन ए मेटालिक केस। तो सबसे पहले हम इस पूरे इंस्ट्रूमेंट को तो हमारे पास ये प्लास्टिक कैप्सूल की शेप में है, इसको हम क्या करेंगे अंदर से ब्लैंक करेंगे और किसी मेटेलिक सब्सटेंस से। क्लियर। और सेकंड केस द ऑर्डर ऑफ ए 0.1 इंच साइज और जो इसका ऑर्डर है इनसाइड में जो ऑर्डर है वो क्या रहेगा, बहुत ही स्मॉल रहेगा। इसका वैल्यू कितनी रहेगी 0.1 इंच साइज का रहेगा। तो इस प्रकार हम इसकी कंस्ट्रक्शन को शो करेंगे। तो जो हमारे पास लाइट सोर्स है फ्रीक्वेंसी है हमारे पास सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी की लाइट सोर्स है उसको फॉल करेंगे हम इस मेटेलिक सरफेस के ऊपर और उस समय हमें जो भी कंडीशंस हैं रिवर्स करंट की वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। जबकि हमारे पास थर्मली ये जनरेट होगा, थर्मली हीटेड होगा तो उस समय ही इलेक्ट्रॉन और होल्स का पेयर क्रिएट होगा और ये किसी भी कोवैलेंट बॉन्ड को ब्रेक कर सकता है और हमें रिवर्स इंक्रीजिंग करंट ऑब्टेन हो जाएगी। क्लियर। तो ये रहेगा इसकी कंस्ट्रक्शन में। अब बात करेंगे हम इसकी VI कैरेक्टरिस्टिक्स वोल्टेज एम्पियर जो ग्राफ है वो किस प्रकार प्लॉट होगा। तो इसके बाद अब बात करेंगे हम इसके लिए वोल्ट एम्पियर कैरेक्टरिस्टिक्स या VI ग्राफ इसको बोलेंगे। तो इसके लिए हमने ग्राफ शो किया है, फिगर नंबर की सॉरी 3rd होगी इसमें शो किया हमने। तो इसमें हमने एक रिवर्स वोल्टेज लिया है V
कैपिटल वी से शो किया है, और एक हमारे पास डायोड करंट है, इसको हमने शो किया है वाई एक्सिस पे। क्लियर? तो हमने दो कंडीशन ली है, रिवर्स वोल्टेज की और डायोड करंट की, और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे। तो इसमें हमने कंडीशन ली है कि जो हमारे पास डार्क करंट है वो किस कंडीशन में हमें डेवलप होगी, तो वो डेवलप होगी किसी भी माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के रिकॉम्बिनेशन से, और जब भी वो थर्मली जनरेट होगा हमारा, तो उस समय डार्क करंट हमें ऑप्टन हो जाएगी। मींस जो रिवर्स करंट है वो डिपेंड करेगी माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के ऊपर, उसको हमने लिया था कल डार्क करंट। क्लियर? तो उसके लिए जो कंडीशंस हैं वो कंडीशन रहेगी द टोटल रिवर्स करंट, ये मैथमेटिकल फॉर्म में रहेगा I इक्वल IS प्लस ID। IS हमारे पास यहाँ पे एक शॉर्ट सर्किट करंट है, IS जो डिपेंड करेगा उस लाइट इंटेंसिटी पे जो हम फाल करेंगे उस इनक्लोज प्लास्टिक कैप्सूल के सरफेस पे। तो जितनी भी इंटेंसिटी ज्यादा होगी या इसकी वैल्यू उतनी क्या होगी, ज्यादा होगी, ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्लियर? तो IS क्या है, ये शॉर्ट सर्किट करंट है, और ये प्रोपोर्शनल होता है किसके, लाइट इंटेंसिटी के। क्लियर? तो IS क्या है, ये एक शॉर्ट सर्किट करंट है जो प्रकाश की तीव्रता के साथ साथ क्या होता है, बढ़ता है। जितनी वैल्यू इंटेंसिटी की होगी लार्ज, उतनी वैल्यू IS की होगी। क्लियर? और ID क्या है, ID हमारे पास क्या है, दिस इज द डार्क करंट। डार्क करंट आपको हमने बताया था कल, किस प्रकार इसको रिवर्स सैचुरेशन करंट भी कहते हैं, वही हमारे पास डार्क करंट है। तो जो टोटल रिवर्स करंट होगी वो कितनी होगी, I इक्वल IS प्लस ID के इक्वल होगी। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 फॉर्मेट किया। क्लियर? उसके बाद जो हमारे पास ID है, डार्क करंट है, उसकी वैल्यू डिपेंड करती है नंबर ऑफ वोल्टेज, कितनी वोल्टेज हमने इसको दी है, इसके साथ साथ जर्मेनियम और सिलिकॉन्स के जो सेमीकंडक्टर्स हैं उन पर डिपेंड करेगी। और इसको फाइंड करेंगे हम इस फॉर्मूले से। तो ID इक्वल I नॉट इंटू 1 माइनस e टू द पावर V अपॉन n इंटू VD। V हमारे पास ये रिवर्स वोल्टेज है, n हमारे पास ये नंबर है सिलिकॉन या जर्मेनियम डायोड के, और VT के हमारे पास है, VT है वोल्ट इक्विवेलेंट टेम्परेचर। क्लियर? कि कितना टेम्परेचर हम उसको गिवन कर रहे हैं जब हम इसको थर्मली एक्साइट करते हैं विद द हेल्प ऑफ इंसिडेंट ऑफ द लाइट ऑफ सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी। तो ID की वैल्यू इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम लेंगे। I नॉट हमने कल बताया था ये सैचुरेशन रिवर्स करंट है, और V हमने अभी बताया आपको ये रिवर्स वोल्टेज है, और n हमारे पास ये नंबर ऑफ डायोड्स हैं। अगर VT क्या है, ये वोल्ट इक्विवेलेंट टेम्परेचर है। क्लियर? और ये जो पूरी वैल्यू है ये e टू दी पावर की टर्म में है, एक्सपोनेंशियल टर्म में है, इसको हम सोल्व करेंगे और अपना टोटल रिवर्स करंट ऑब्टेन करेंगे। क्लियर? तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आएगी वो आएगी, इसकी वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, तो है I आएगा IS प्लस I नॉट इंटू 1 माइनस e टू द पावर V अपॉन n इंटू VD। क्लियर? तो ये आपके पास रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है इस टोटल रिवर्स करंट का, जो डिपेंड करेगी उस थर्मली एक्साइटेड जनरेटेड कंडीशन के ऊपर, जो हम उसको लाइट ऑफ सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी का फॉल करेंगे या इंसिडेंट करेंगे। क्लियर? तो इसके अकॉर्डिंग, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम अपने जो हमारे पास ग्राफ है, क्रिया ग्राफ, उसको ड्रॉ करेंगे। तो हमने 3 कंडीशन ड्रॉ की हैं ग्राफ में। पहली कंडीशन हमारे पास है डार्क करंट की कंडीशन है। डार्क करंट आपको पता है किस कंडीशन में ऑब्टेन होता है, और इसके साथ साथ अदर हमारे पास लेयर्स हैं, इनको हमने अलग अलग पैटर्न में शो किया हुआ है। तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम इनको ड्रॉ करेंगे और VI ग्राफ को हम इसको यहाँ पे शो करेंगे। क्लियर है? तो इसमें जो कंडीशन हमारे पास है वो डिपेंड करेगी ID मींस डार्क करंट किस फॉर्म में है हमारे। तो ID को हम इस फॉर्मूले से
लेके आएंगे और नंबर ऑफ वोल्ट इक्विवेलेंट टेम्परेचर भी हमको यहाँ पे देखना पड़ेगा, जो हम सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी का उसको देंगे। क्लियर? तो इस प्रकार ये VI कैरेक्टरिस्टिक्स आपको इसमें शो कराना है। क्लियर है? तो ये कंडीशन रहेगी फोटो डायोड के VI ग्राफ के लिए। अब बात करेंगे इसके एप्लीकेशंस और इसके यूजेज की। तो एप्लीकेशंस और यूजेज में हमने जैसे आपको बताया था, लाइट एमिटिंग डायोड में हम लाइट एमिटिंग डायोड को यूज करते हैं किसी भी कंप्यूटर कार्ड पंच की जो स्पीड है उसको हाई करने के लिए हम यूज करते हैं फोटो डायोड का। और इसके साथ साथ ऑप्टिकल सिग्नल्स में हम यूज करते हैं फोटो डायोड का। और इसके साथ साथ बहुत सारे हमारे पास इंस्ट्रूमेंट हैं, जैसे स्विच बोर्ड की जो स्पीड है उसको हाईली फॉर्म में लेके आना, वो भी क्या है, वो फोटो डायोड की एक यूज है। इसके साथ साथ फोटो कंडक्टर्स की जितनी भी प्रॉपर्टी एप्लीकेशंस हैं वो सेम रहेगी फोटो डायोड के लिए। क्लियर? तो इस प्रकार इसकी एप्लीकेशंस और यूजेस हमने आपको बताया है, और कल हमने इसको बताया था इसका स्टेटमेंट, प्रिंसिपल, और आज हमने बताया है इसके कंस्ट्रक्शंस और VI ग्राफ किस प्रकार ड्रॉ होता है। क्लियर? और ये कंप्लीट टॉपिक आपका इस प्रकार पूरा होता है। तो स्पीड से रिवाइज करते हैं आज के पोर्शन को। तो फोटो डायोड में हमने बताया था एक प्रकार का ये पी जंक्शन डायोड ही है जो फोटो कंडक्टर्स का यूज करने से ऑप्टेन होता है, और ये डिटेक्ट करता है ऑप्टिकल सिग्नल को। क्लियर? इसे हम कहेंगे फोटो डायोड। और प्रिंसिपल में हमने कल दो कंडीशन ली थी। फर्स्ट कंडीशन में हमने डार्क करंट को ऑब्टेन किया था, रिवर्स सैचुरेशन करंट भी इसको कहा था हमने, जब हम कोई भी लाइट सोर्स फॉल नहीं करते हैं। और सेकंड कंडीशन में जब लाइट सोर्स एक सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी का फॉल करते हैं तो उस समय हमने कुछ इलेक्ट्रॉन और होल पेयर का रिकॉम्बिनेशन हुआ था, और उससे वो कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हुआ था, जिसके थ्रू हमें एक रिवर्स करंट मिली थी। और वो रिवर्स करंट डिपेंड करेगी नंबर ऑफ फॉल्स इंसिडेंट लाइट इंटेंसिटी के ऊपर। जितनी लाइट इंटेंसिटी इंक्रीज होगी उतना ही क्या होगा, रिवर्स जो करंट है वो बढ़ेगी। तो कंस्ट्रक्शन में हमने आपको बताया अभी, इसमें हमारे पास एक प्लास्टिक कैप्सूल शेप का इंस्ट्रूमेंट होता है, और उसको हम इनसाइड ब्लैक करते हैं मेटेलिक फॉर्म में, और उसके अंदर हम पी जंक्शन डायोड को इम्बेडेड करते हैं, और उस प्लास्टिक कैप्सूल के ऊपर हम एक सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी का लाइट सोर्स फॉल करते हैं, और उस समय हमें एक रिवर्स करंट मिलती है। वो रिवर्स करंट इंक्रीज होगी व्हेन इंक्रीज द लाइट इंटेंसिटी ऑफ सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी। क्लियर? तो उसके बाद हमने बात की है वोल्ट एम्पीयर ग्राफ की। इसमें हमने एक्स एक्सिस में रिवर्स वोल्टेज को शो किया है, और वाई एक्सिस पे हमने करंट को लिया, और इसमें तीन पैटर्न बने हुए हैं, डार्क करंट, और इसके ऊपरी जो पैटर्न है वो हमने शो किए हैं। और इसको हम टोटल रिवर्स करंट जो हम लेंगे I इक्वल IS प्लस ID। IS ये शॉर्ट सर्किट करंट है, ID हमारे पास ये डार्क करंट है जो डिपेंड करेगी लाइट इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल होती है। सॉरी, IS हमारी प्रोपोर्शनल होगी लाइट इंटेंसिटी के, और ID करंट होगी हमारी रिवर्स कंडीशन में उसके ऊपर डिपेंड करेगी। क्लियर है? तो ID की वैल्यू हमारे पास इक्वेशन में I नॉट 1 माइनस e टू द पावर b अपॉन n इंटू VT हमारे पास है। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में लेके आएंगे, और रिक्वायर्ड इक्वेशन बनेगी I इक्वल IS प्लस I नॉट 1 माइनस e टू द पावर n इंटू VT। क्लियर? तो इसके अकॉर्डिंग हम इन ग्राफ को शो करेंगे। और यूजेज में हमने बताया था आपको कंप्यूटर्स स्विचिंग जो हमारे होते हैं उनकी स्पीड को हाई करता है, ऑप्टिकल सिग्नल्स क्रिएट होते हैं, और फोटो कंडक्टर्स के सारे यूजेज ये फॉलो करते हैं। ठीक है? तो अपनी प्रॉब्लम को आप डिस्कस कर सकते हो हमारे साथ। थैंक्स फॉर